हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, जब भी हमारा घर बन रहा होता है तो फिनिशिंग लेवल पर आने के बाद हमें हमारे घर में इलेक्ट्रिकल वायरिंग का काम कराना होता है। और इलेक्ट्रिकल वायरिंग के बारे में प्रॉपर नॉलेज न होने के कारण कई बार हम अपने घर में वही वायरिंग करवा बैठते हैं जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर हमें बोल देता है। और कई बार यह वायरिंग गलत होने की वजह से कुछ समय बाद या तो हमारे पूरे घर की वायरिंग डैमेज हो जाती है या फिर शॉर्ट सर्किट की वजह से जल जाती है, जिससे हमें दोबारा से अपने पूरे घर की वायरिंग को चेंज कराना पड़ता है, जिससे हमारा समय और पैसा दोनों ही बर्बाद होते हैं। इसीलिए घर बनाने की नॉलेज होने के साथ साथ थोड़ी सी बेसिक नॉलेज आपको इलेक्ट्रिकल वर्क के बारे में भी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों इलेक्ट्रिकल का काम टेम्परेरी काम नहीं होता, यह एक परमानेंट काम होता है जो हमें इस तरीके से कराना होता है कि यह सालों साल चल सके। तो अगर आप भी अपने घर में इलेक्ट्रिकल वायरिंग का काम करवाने जा रहे हैं या फिर करवाने वाले हैं तो उससे पहले आप यह वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज इस वीडियो में आपके इलेक्ट्रिकल वायरिंग को लेकर जितने भी डाउट्स हैं, जितनी भी क्वेरी हैं, वो सब इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगी। क्योंकि आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि घर के वायरिंग के लिए कितने कितने स्क्वायर एमएम की वायर यूज की जाती है, यानी कि हमें हमारे घर में किस किस साइज की वायर यूज करनी चाहिए, कितने वाट के लोड पर कितने स्क्वायर एमएम की वायर यूज करनी होती है। जैसे कि मेन एनर्जी मीटर से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तक, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से एमसीबी बॉक्स तक, और मेन एमसीबी बॉक्स से आपके रूम के जितने भी स्विच सॉकेट के बोर्ड हैं उन तक कितने स्क्वायर एमएम की वायर यूज करनी है। या फिर हैवी एप्लायंसेस जैसे एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कोई भी फैंसी लाइट या झूमर वगैरह के लिए कितने कितने स्क्वायर एमएम की वायर आपको यूज करनी चाहिए। तो ये सभी चीजें आज इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे। और दूसरी बात के इस वीडियो के नोट्स बनाने की आपको कोई जरूरत नहीं है, बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा अगर आप अपने घर में इलेक्ट्रिकल का काम करवाने वाले हैं तो। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में हम किन किन चीजों को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कलर कोडिंग के बारे में कि कौन से कलर की वायर किस पर्पज के लिए यूज की जाती है एज पर इंडियन ब्यूरो स्टैंडर्ड। सेकंड हम बात करेंगे वायर साइजेस के बारे में कि घर की वायरिंग में मेनली कौन कौन से साइज की वायर यूज की जाती है। थर्ड हम देखेंगे कि कौन सी वायर कितने एम्पियर तक का करंट ले सकती है। फोर्थ हम देखेंगे कि घर के सभी एप्लायंसेस जैसे लाइट, पंखे और हैवी एप्लायंसेस जैसे फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन और गीजर के लिए हमें कितने एमएम की वायर यूज करनी है। फिफ्थ हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल पोल से मीटर तक और मीटर से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तक और घर के स्विच सॉकेट और पावर बोर्ड तक कितने एमएम की वायर यूज होती है। सिक्स्थ हम देखेंगे कि कौन सी वायर के लिए कितने एम्पियर का एमसीबी यूज होगा। और सेवंथ हम स्विच सॉकेट प्लेट के मॉड्यूल के बारे में जानेंगे कि स्विच सॉकेट प्लेट कितने कितने मॉड्यूल में आती है और स्विच प्लेट में मॉड्यूल का क्या मतलब है। तो मेनली इन 7 टॉपिक को हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वन बाय वन देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप 2 बेसिक चीजों को समझ लीजिए। पहली बात, आपको अपने घर की वायरिंग के लिए हमेशा कलर कोडिंग का इस्तेमाल करना है, जो हमें ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बताता है कि हमारा जो रेड वायर होता है, ये लाइव वायर होता है, ये हमेशा फेस सप्लाई के लिए इस्तेमाल करना होता है। जो हमारा ब्लैक वायर होता है, ये हमेशा न्यूट्रल सप्लाई के लिए यूज करना होता है। और जो आपका ग्रीन और येलो ग्रीन वायर होता है, ये हम हमेशा अर्थिंग के लिए यूज करते हैं। तो जब भी हम येलो और येलो ग्रीन वायर देखते हैं तो हमारे माइंड में ये क्लियर हो जाता है कि ये अर्थिंग का वायर है। सेम इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू जब भी हम रेड वायर और ब्लैक वायर को देखते हैं तो हमें यह पता चल जाता है कि कौन सी वायर फेस की है और कौन सी न्यूट्रल की। तो यहां जो आपके माइंड में फेस सप्लाई, न्यूट्रल सप्लाई क्लियर हो जाता है वायर को देखकर, यह एक स्टैंडर्ड की वजह से होता है और यही स्टैंडर्ड BIS द्वारा बनाया गया है ताकि हमें हमेशा फेस, न्यूट्रल और अर्थिंग वायर का पता रहे। और दूसरी बात कि हाउस वायरिंग कितने स्क्वायर एमएम की होनी है, यह मेनली 2 बातों पर डिपेंड करता है। पहली तो घर में यूज होने वाली वायर की लेंथ कितनी है, और दूसरी मकान के टोटल लोड पर कि मकान पर टोटल लोड कितना है, ये 1 मंजिला मकान है, 2 मंजिला या फिर 3 मंजिला। क्योंकि मकान के टोटल लोड के बेस पर ही हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि हमें हमारे घर में कितने स्क्वायर एमएम की वायर यूज करनी है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए अब ये देख लेते हैं कि घर की वायरिंग के लिए कौन कौन से वायर साइज यूज किए। तो वायर मेनली 8 डिफरेंट साइजेज में आती है, जैसे 0.5 स्क्वायर एमएम, 0.75 स्क्वायर एमएम, 1 स्क्वायर एमएम, 1.5 स्क्वायर एमएम, 2.5 स्क्वायर एमएम, 4 स्क्वायर एमएम, 6 स्क्वायर एमएम और 10 स्क्वायर एमएम। थर्ड, अगर हम ये देखें कि कौन सी वायर कितने एम्पियर तक का लोड ले सकती है, तो फ्रेंड्स अगर आपके घर के फैन और लाइट का वाट रीडिंग
250 वाट तक है तो आप 0.5 स्क्वायर mm का वायर यूज कर सकते हैं। ये 5 एम्पियर तक का करंट ले सकती है। अगर वाट रीडिंग 375 वाट तक है तो आप 0.75 स्क्वायर mm वायर का यूज कर सकते हैं। ये 10 एम्पियर तक का करंट लेगा। अगर 500 वाट है तो 1 स्क्वायर mm का वायर यूज कर सकते हैं। ये 15 एम्पियर तक करंट ले सकता है। अगर 1500 वाट तक है तो आप 1.5 स्क्वायर mm वायर का यूज कर सकते हैं। ये 18 एम्पियर तक का करंट ले सकता है। अगर वाट रीडिंग 2000 वाट तक है तो 2.5 स्क्वायर mm का वायर यूज कर सकते हैं। ये 25 एम्पियर तक का करंट ले सकता है। और 4000 वाट तक है तो 4 स्क्वायर mm का वायर यूज कर सकते हैं। ये 35 एम्पियर तक का करंट ले सकता है। यानी कि जितने स्क्वायर mm की वायर होगी उतने 1000 वाट का ये लोड कैरी कर सकती है। देखिए, हमारे घर में जो भी इक्विपमेंट होते हैं उन्हीं की वॉट रेटिंग के हिसाब से हम वायर साइज को सिलेक्ट करते हैं। मैंने पहले ही बताया है कि वायर साइज घर में यूज होने वाले उपकरण और घर के टोटल लोड को देखकर सिलेक्ट करना होता है। यह वाट रीडिंग आपके सभी इक्विपमेंट पर लिखी भी होती है। वैसे मैंने घर में यूज होने वाले अलग अलग एप्लियंसेस की वाट रीडिंग की पीडीएफ लिस्ट तैयार की हुई है। यह आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी। और अगर आप ये कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हो तो मैं आपको अलग अलग बता देता हूं कि आपको कौन सी वायर यूज करनी है। देखिए, पहली है 0.75 स्क्वायर mm की वायर। ये 0.75 mm की वायर हमें सिर्फ अर्थिंग के लिए यूज करनी होती है। इसके लिए ग्रीन और येलो ग्रीन कलर की वायर यूज की जाती है। ये अर्थिंग वायर पोल से एमसीबी बॉक्स तक और एमसीबी बॉक्स से सभी पावर बोर्ड तक न्यूट्रल और फेस वायर के साथ साथ कंटिन्यू चलती है। तो हमेशा ध्यान रखें कि 0.75 स्क्वायर mm वायर का यूज हमेशा अर्थिंग के लिए करना है। सेकंड है 1 स्क्वायर mm की वायर। सभी तरह की लाइट जैसे ट्यूबलाइट, बल्ब और सीएफएल के लिए आप 1 स्क्वायर mm की वायर का यूज करें। 1 स्क्वायर की mm पर हम 500 वाट तक का लोड दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप 1 स्क्वायर mm की वायर से 100 वाट के 5 बल्ब आसानी से जला सकते हैं, क्योंकि इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी 5 एम्पियर तक होती है। तो 5 एम्पियर तक के किसी भी उपकरण के लिए आप 1 स्क्वायर mm की वायर का यूज कर सकते हैं। पर अगर आपकी रिक्वायरमेंट 500 वाट से ज्यादा है तो आप 1.5 स्क्वायर mm की वायर का यूज करें। कमरे के सभी बोर्ड से लेकर सीलिंग फैन, बेड साइड लैंप, कंसील्ड लाइट, फैंसी लाइट, 6 एम्पियर सॉकेट और झूमर आदि के लिए आप 1.5 स्क्वायर mm की वायर यूज कर सकते हैं। इस पर आप 1500 वाट तक का लोड दे सकते हैं। और अगर लोड 1500 वाट से ज्यादा है तो फिर आप 2.5 स्क्वायर mm की वायर यूज करें। अब मेन एमसीबी बॉक्स से आपके जितने भी लाइट और पंखों के बोर्ड हैं, कंसील्ड लाइट के बोर्ड हैं और हैवी अप्लायंसेस जैसे एलईडी, कॉफी मशीन, मिक्सचर ग्राइंडर, प्रेस, वाटर डिस्पेंसर, कूलर, फ्रीज और एग्जॉस्ट फैन आदि के लिए 2.5 स्क्वायर mm की वायर यूज होगी। पर इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इन सभी के लिए हमें सिंगल वायर सर्किट का ही यूज करना है। इसमें लूपिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे गीजर के लिए 2.5 स्क्वायर mm की वायर अलग दी जाएगी और फ्रिज, ओवन और एग्जॉस्ट फैन के लिए अलग। एक ही सर्किट में 2 एप्लायंसेस रन नहीं होंगे, इस बात का आप ध्यान रखें। वैसे 2.5 स्क्वायर mm की वायर से आप 1.5 टन तक का एसी भी चला सकते हैं, पर सेफ्टी पर्पज से ऐसा नहीं करना चाहिए। और जिस भी एप्लायंसेस का सबसे ज्यादा लोड हो उसी के अकॉर्डिंग वायर सिलेक्ट करें। अब हैवी एप्लायंसेस के लिए कौन सी वायर यूज करेंगे? 1.5 टन तक के एसी के लिए आप यूज कर सकते हैं 2.5 स्क्वायर mm की वायर। बाकी 2 टन के एसी तक, गीजर तक, पावर बोर्ड तक, रूम हीटर, ओवन, कंप्यूटर, मोटर, वॉशिंग मशीन, यानी कि आपके जितने भी 16 एम्पियर पावर के बोर्ड हैं उनमें आपको 4 mm की वायर यूज करनी है। अब घर में जो यूपीएस इन्वर्टर होता है वह अगर 1 किलोवाट तक का है तो 1 स्क्वायर mm, 1.5 किलोवाट तक का है तो 1.5 स्क्वायर mm, 2 से 3 किलोवाट के लिए 2.5 स्क्वायर mm और 4 से 5 किलोवाट के लिए आपको यूज करनी है 4 स्क्वायर mm की वायर। तीसरा, हमारे घर में जो स्विच बोर्ड होता है उससे लूप करके हम वायर दूसरे स्विच बोर्ड तक लेकर जाते हैं। तो एक स्विच बोर्ड से दूसरे स्विच बोर्ड का लूप करने के लिए हम 1 स्क्वायर mm वायर का यूज करेंगे। अब एनर्जी मीटर से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तक जो वायर साइज इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके घर पर टोटल लोड कितना है। जैसे अगर आपके घर का टोटल लोड 4000 वाट है तो 4 स्क्वायर mm, 6000 वाट है तो 6 स्क्वायर mm और 10000 वाट है तो 10 स्क्वायर mm की वायर यूज होगी। मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से सभी रूम के स्विच बोर्ड के लिए आपकी जो वायर यूज होगी वह 4 स्क्वायर mm की यूज होगी। और स्विच बोर्ड से पंखे और लाइट के लिए आप एप्लायंसेस के अकॉर्डिंग 1 स्क्वायर mm से 2.5 स्क्वायर mm तक की वायर यूज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब ये समझते हैं कि कितने स्क्वायर mm की वायर के लिए कितने एम्पियर के एमसीबी का यूज होगा डिस्ट्रीब्यूशन। 1 स्क्वायर mm की वायर के लिए 6 एम्पियर के एमसीबी का यूज होगा। 1.5 स्क्वायर mm की वायर के लिए 10 एम्पियर के एमसीबी का यूज होगा। 2.5 स्क्वायर mm की वायर के लिए 20 एम्पियर के एमसीबी का यूज होगा। 4 स्क्वायर mm की वायर के लिए 32 एम्पियर एमसीबी का यूज होगा और 6 स्क्वायर mm की वायर के लिए 40 एम्पियर की एमसीबी का यूज होगा। सब मेन के लिए हमेशा 40 एम्पियर की एमसीबी का ही यूज होता है और अगर एमसीबी फ्लोर वाइज दी गई हो तो 63 एम्पियर एमसीबी का यूज होता है, अगर पूरी बिल्डिंग एक ही डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से कनेक्ट की गई हो तो।
अब जो हमारे घर में न्यूट्रल सप्लाई होता है उसके लिए हमें कितने स्क्वायर एमएम का वायर यूज करना है? देखिए, अगर हमारे घर का लोड 1500 वाट तक है तो वहां हमें न्यूट्रल सप्लाई के लिए 1.5 स्क्वायर एमएम वायर का यूज करना है। अगर हमारे घर का लोड 4500 वाट तक है तो हम 2.5 एमएम की वायर का यूज करेंगे, और अगर हमारे घर का लोड 8000 वाट तक का है तो हम 4 स्क्वायर एमएम वायर का यूज करेंगे न्यूट्रल सप्लाई के लिए। सेकंड है अर्थिंग। अब अगर स्विच बोर्ड में अर्थिंग देनी है तो उसके लिए हमें 1 स्क्वायर एमएम वायर का यूज करना है, और मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में अर्थिंग देने के लिए 4 एमएम की वायर का यूज करना है। अब यहां मैंने जो भी वायर साइजेस रिकमेंड किए हैं ये मैंने अलग अलग अप्लायंसेस के लोड के बेस पर बताए हैं, पर अगर आप अलग अलग वायर साइजेस और लोड कैलकुलेशन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते तो इसका मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता देता हूं कि अगर आपका मकान 1 मंजिला या फिर 2 मंजिला तक है तो एनर्जी बोर्ड से डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स तक आप 4 से 6 स्क्वायर एमएम की वायर यूज कर लो। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से आपके सभी कमरों के नॉर्मल स्विच बोर्ड तक आपको 2.5 स्क्वायर एमएम की वायर यूज करनी है। एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड को लूप करने के लिए भी आपको 2.5 स्क्वायर एमएम की वायर यूज करनी है। अपने रूम की सभी लाइट्स के लिए आपको 1 स्क्वायर एमएम वायर की यूज करनी है, और सभी सीलिंग फैंस के लिए 1.5 स्क्वायर एमएम की। और पावर बोर्ड में, जिसमें आपके फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसे हैवी अप्लायंसेस यूज होंगे, इसमें आपको 4 स्क्वायर एमएम की वायर यूज करनी है। बस इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो कर लो, हाउस वायरिंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब हम समझते हैं स्विच सॉकेट प्लेट कौन कौन से मॉड्यूल में आती है, और ये स्विच सॉकेट प्लेट में मॉड्यूल होता क्या है। स्विच सॉकेट प्लेट 1 मॉड्यूल, 2 मॉड्यूल, 3 मॉड्यूल, 4 मॉड्यूल, 6 मॉड्यूल, 8 मॉड्यूल और 12 मॉड्यूल साइजेज में आती है। जैसे कि अगर स्विच प्लेट में एक स्विच लगाने की जगह है तो उसे हम सिंगल मॉड्यूल प्लेट कहते हैं, 2 स्विच की जगह है तो उसे हम 2 स्विच मॉड्यूल प्लेट बोलते हैं, और 3 स्विच की जगह है तो उसे हम 3 स्विच मॉड्यूल प्लेट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए एक 3 स्विच प्लेट में आप 3 स्विच लगा सकते हैं, या फिर एक सॉकेट और एक स्विच, क्योंकि एक सॉकेट 2 स्विच की जगह ले लेता है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप के अब आपकी हाउस वायरिंग को लेकर जितने भी डाउट्स और कंफ्यूजन है वो क्लियर हो चुकी है, और ये आपको अपने घर में हाउस वायरिंग कराने में कुछ ना कुछ हेल्प तो जरूर करेंगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिएगा। आप अपने चैनल माय इंजीनियरिंग सपोर्ट को भी जरूर सब्सक्राइब करें आगे आने वाली सभी हाउस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। और अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए जल्द मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा लेना चाहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।